जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि नीट 2024 के लिए 2 मिशन थे हमारे। अब की बार 1000 पार और अब की बार 700 पार, और वो भी 700 पार क्लासरूम से। तो थैंक यू बेटा, तुमने अपने टीचर को इस काबिल बनाया कि आज हम वीडियो में कुछ बोल पा रहे हैं। और आज आपका सेपरेट इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो दिव्या बेटा, बहुत बहुत बधाई। तुमने न्यूलाइट के को एक नई जान फूंक दी। और हम लोग शुरुआत करेंगे मिठाई से। गॉड ब्लेस यू बच्चा। हाँ हाँ, पूरा खाएंगे। इन बच्चों को भी खिला दें क्योंकि ये बच्चे आगे आपको फॉलो करेंगे। दिव्या, मैं बहुत इमोशनल भी हो रहा हूँ। मैं शायद इतना डिजर्व नहीं करता था, और तुमने बेटा मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। इंस्टीट्यूट के लिए पूरा काम किया, बच्चों के लिए बड़ा काम किया। तुम्हारे आने से पहले हमने तुम्हारी फाइल निकलवा ली। और मैं तुमको सुबह फ़ोन इसलिए नहीं किया था क्या तुम सो रहे थे। मुझे डर लग रहा था एक आध सवाल इधर उधर न हो गया हो। फाइनली एनटीए के आंसर की आगे मिला लिया आपने। दिव्या, एक चीज़ है कि जैसे बच्चों को लगता है ना कि नीट बहुत बड़ा पहाड़ है। ये देखो दिव्या दीदी है, ये दीदी का फॉर्म है, ये दीदी के सारे रिजल्ट हैं। दिव्या, अगर नटसल में पूछें, बिल्कुल सारांश में, तो ये बताओ कि तुम्हें न्यूलाइट का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा लगा। सर, एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा है, इंक्लूडिंग टीचर्स जो काफ़ी सपोर्टिव हैं और मतलब हेल्प करते हैं हर चीज़ में। आप हर टेस्ट में आ जाते हैं बताने को कि ये इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, हमने जो आपको बताया था कि बेटा अगर अच्छा करना है तो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल मत जाइए। जी बिल्कुल सर। कभी कभी दिमाग में आता है कि सिंह सर बोल रहे हैं हम एनसीईआरटी से बाहर भी चले जाए, कुछ पढ़ लो, मान लो आ गया तो। सर, ये तो हमेशा ही रहता है कि आ जाएगा, बट फिर सोचना चाहिए कि 40 इयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास। और दूसरा कि अगर हम लोग PYQs देखें अभी रिसेंट ईयर में, तो ऐसा कुछ आया नहीं है। और 1-2 क्वेश्चंस के चक्कर में अगर मतलब कुछ लोगों का होता है ना, ह्यूमन नेचर है कि सोचना होता है, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरा 720 मार्क्स थोड़ी ना सैक्रिफाइस करेंगे। तो अच्छा, तुम्हारे नीट 2023 में कितने नंबर थे? 500? 531 थे। 531। जी सर। R1 बैच में एडमिशन लिया था पहले। जी। तुम्हारे पास, हमारे पास R1 का भी फॉर्म है और फिर बाद में SRB का भी फॉर्म है, क्योंकि तुमसे बोला तुम SRB में। और ये बताओ कि तुमने सोचा था कि इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जब एडमिशन लिया था? सर, सोचा तो नहीं था, पर टारगेट तो था स्टार्टिंग से कि अच्छा करना है। अब 1 साल पीछे हो रहे हैं तो बाकी लोगों से तो जो उस साल हो गए उनसे आगे निकलना है। अच्छा, जब 530 नंबर आए तो थोड़े दुखी भी होगे, तो ये लगा होगा अरे थोड़े और सवाल हो जाते, कॉलेज मिल जाता। अगर तुम्हें कॉलेज नीट 2023 में मिल जाता, 610 नंबर आ जाते, 12 नंबर आ जाते, तो वो अच्छा होता कि आज अच्छा हुआ है? सर, आज बिल्कुल बहुत अच्छा है। इतना अच्छा तो कॉलेज नहीं मिलता, तो इस बार ज़्यादा अच्छा। तो मैसेज उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत दुखी है, जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका है। वो यही मान ले कि भगवान को कुछ और मंजूर है, जैसे तुम्हें भगवान को बहुत अच्छा कॉलेज में भेजना था। अच्छा दिव्या, ऑनेस्टली एक चीज़ बताओ कि अगर कोई बच्चा आज की डेट में सारी किताबें हटा दे, सारा किताब, सारा मॉड्यूल, सारे नोट्स हटा दे और केवल नई वाली एनसीईआरटी ले ले और एनडीए का सिलेबस ले ले और टेस्ट सीरीज बिल्कुल एनसीईआरटी बेच दे, तो उसके 700 स्कोर करने के कितने चांसेस हैं?
सर 700 के 720 के भी चांसेस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बनना है जो बनना है। और इवन एनएमसी का सिलेबस था तब भी उससे बहुत कम क्वेश्चंस आए। ज़्यादातर चीज़ें एनसीईआरटी से आई हैं, स्पेसिफिकली न्यू एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी से ही आना अच्छा, है। उसमें भी जो एक क्वेश्चन में डिस्प्यूट हुआ फिजिक्स वाले में, वो भी नहीं एनसीईआरटी न्यू से। एनसीईआरटी का दिया गया। अच्छा, अब देखिए, हमेशा हम लोग भी सीखते हैं कि गाड़ी का नया मॉडल क्यों आता है, कोई चीज़ नई क्यों होती है, क्योंकि पुराने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, फॉलो वही करना है। तो बच्चों, एक मैसेज तो ये हो गया कि बिल्कुल नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और अभी 11 महीने का टाइम है। यस सर। है ना? तो 11 महीने का टाइम है, तो इतने में तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है। और न्यूमेरिकल भी आपने देखा एनसीईआरटी से ही है। यस सर, डिट्टो आया है, सिर्फ वैल्यूज। अच्छा, ये बताओ, न्यूलाइट में इतने सारे टेस्ट कराए जाते हैं रोज, है ना? पता ही नहीं चलता है कि आज भी टेस्ट, आज भी टेस्ट, आज भी टेस्ट। यस सर। कभी दिमाग में आया कितनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते होंगे हम लोग? सर आता तो था, क्योंकि एक होता है बॉइलिंग पॉइंट कि अब नहीं हो सकता, बट फिर फ्रेंड्स को भी देखते थे, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सब दे रहे हैं, तो देखा देखी में दे देते थे। फिर अगर मार्क्स उसमें अच्छे आ गए तो एक मोटिवेशन मिलता है, कम आ रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो नेक्स्ट जल्दी से आए, नेक्स्ट तो अच्छा परफॉर्म ताकि ये पीछे वाला काम खत्म हो। अच्छा दिव्या, कुल कितने टेस्ट दिए होंगे न्यूलाइट में? सर मैंने सारे टेस्ट दिए हैं, तो 170 थे शायद, आपने बताया था, तो सारे दिए। 150 के ऊपर दिए? जी सर। स्कोर बूस्टर भी दिया, नीट भी दिया, एफएलटी भी दिया? यूबीटी, आईपीएल। हाँ। अच्छा, आईपीएल तो ऐसा था कि जैसे स्पेसिफिक था, सेल ग्लैंड डिजीज डेटा एग्जाम्पल, नेम रिएक्शन रिएजेंट, वो कैसा रहा? सर उससे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो क्वेश्चंस बोलते हैं अपना, तो सर ऑलमोस्ट 20-25 उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल वाले से, और फॉर्मूला वाले से तो ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर आ गया, क्योंकि इस जो बार फार्मूले की लिस्ट दी थी। हाँ, क्योंकि इस बार थ्योरी और फॉर्मूला से ऑलमोस्ट फिजिक्स का पूरा ही पेपर आया है। कुछ ही क्वेश्चंस होंगे, जैसे मुझे एक वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला याद आ रहा है, वो थोड़ा सॉल्विंग का था, और 2-3 ऐसे थे जो अच्छे खासे सॉल्व। अच्छा दिव्या, एक फोरकास्ट कर दे जी। 2025 का भी पेपर ऐसे ही आएगा। ऑब्वियसली क्विक रिवीजन की बुकलेट पढ़ी थी? सर यस, एक बार गो थ्रू किया था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में सब मार्क कर लिया था ना, वो पीवाईक्यू और वो सब, तो एक बार देख लिया था कि कुछ छूट तो नहीं गया। रिवीजन के लिए अच्छा है ना? यस सर, बिल्कुल। वेरी गुड, 99 सवाल है उससे। अब दिव्या एक चीज़ बताओ, ये भी दोनों बच्चे हैं, कुछ क्वेश्चन है बेटा दिमाग में, बताओ। दीदी आपने और मतलब काफ़ी एक्सटर्नल चीज़ों से अपने डिस्ट्रैक्शन कैसे रोका, ये सब आप बताइए। जी, डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं सबकी लाइफ में, बट यही है कि फ्यूचर के बारे में सोचना है, रिजल्ट के बारे में सोचना है, कि आपको अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए फिर 1 साल करना पड़ेगा, फिर ये नेवर एंडिंग साइकिल है, एक और ड्रॉप, एक और ड्रॉप। तो डिस्ट्रैक्शंस मतलब अपने मन से होना चाहिए कि नहीं नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दूसरा, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लो, पेरेंट्स तो वैसे भी मोटिवेट करते ही हैं, और अपने फ्रेंड्स को देखो, फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, वो हमेशा मोटिवेट करेंगे कि नहीं, अगर तुम कहीं गलत डायरेक्शन में भी जा रहे होगे तो मतलब हेल्प करेंगे वो कि नहीं नहीं इधर ये डिपेंड तो करता है फ्रेंड्स के ऊपर, फ्रेंड्स कैसे हैं। सर एक बार हुआ था ऐसा कि मैं कहीं और कोई बुक पढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ो, तो फ्रेंड्स तो हेल्प करते हैं सही डायरेक्शन में लाने को आपको। अच्छा मधु, एक चीज़ बताएं, जब लक्ष्य के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा? एक इम्तहान सब कुछ बदल देता है, और सच्चाई ये है कि दुनिया उसी के पीछे भागती है जो सक्सेसफुल होता है। आज हम लोग दिव्या का इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, दिव्या से क्यों बात कर रहे हैं, इसने अचीव किया ना। मतलब लाइक उन्होंने अपने पूरे लाइफ में मतलब जितने भी 2 years उन्होंने जो भी किया है वो सब हम लोग को शेयर कर रहे हैं, लाइक हम लोग को मोटिवेशन हो रहा है एक तरीके से कि नेक्स्ट टाइम हम भी ये करेंगे। ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज़ डन। वेरी गुड। सुनीता, पूछना है कुछ? यस सर, दी आपने स्टडी अपनी मतलब ग्रुप में बना के की है कि कैसे, मतलब कुछ बताना चाहेंगे? मतलब पेपर के पहले बाद कुछ ग्रुप वगैरह डिस्कस करते थे?
सर क्योंकि मैं R1 में थी तो ऐसा बेनिफिट शायद इस साल से आप करोगे भी R1 में ग्रुप्स, तो अब तो करेंगे ही। हाँ, तो SRB में था ग्रुप पर R1 में नहीं था। बट मेरे फ्रेंड्स थे तो हम लोग व्हाट्सएप में, मतलब यहाँ पे रुकते नहीं थे बट व्हाट्सएप में और चैटिंग वैटिंग करके हम लोग चेक करते थे कि ये आंसर तुम्हारा भी गलत है, क्यों गलत है, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलती थी। क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना भी पढ़ लो, आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसे आएगा कि अरे ये तो नहीं आता मुझे, क्योंकि अब नई चीज़ें मिलती रहती हैं। और अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपको एक तरीके से 10 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं कि आप कैसे कोई चीज़ गलत कर सकते हो, तो आप बाकी लोगों से आगे हो रहे हो इसमें। एक बच्चा जो क्लास 12th करता है और नीट के महासंग्राम में शामिल हो रहा है, कोचिंग कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ऐसा क्या करते कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में 710 आ जाते? क्या गलती हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटैम्प्ट में मेजरली मिस्टेक तो यही होती है इधर उधर जाना, क्योंकि उस समय नया होता है और पता नहीं होता। और ज़्यादातर आप अगर यूट्यूब भी खोल के देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग मटेरियल वीडियो बनाते हैं, तो उससे इंसान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कि अच्छा ये बुक भी लगा लें, वो बुक भी लगा लें। बट NCERT इज़ द कोर, उसके बाद और उससे आगे कहीं पेपर नहीं आएगा। फ्रॉम दी NCERT, अराउंड दी NCERT, बस इतना ही आएगा। फिर इसमें क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग मतलब होता है लोगों का कि अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, तो वो NCERT बेस्ड ही होने चाहिए, ये नहीं कि JEE एडवांस के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होता है 12th के बच्चों का स्पेशली कि बाहर का भी कर रहे हैं, तो मान लो आ गया तो? NCERT से होना चाहिए, नहीं आएगा। न्यू लाइफ की टेस्ट सीरीज कैसी लगी? सर बेस्ट है, वन वर्ड। मेरे सामने बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो? दिल से सर, आप नहीं भी होते तो भी बोलते। हाँ। बिल्कुल। तो इम्प्रूवमेंट दिव्या एक लिमिटलेस प्रोसेस है। क्या कमी रह गई है ये हमें पता है। Yes, sir. मल्टीपल टेस्ट होते, कभी करेक्शन होते हैं, लेकिन इस बार हम लोग उसके बारे में भी सोच रहे हैं। आज तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज ही से फुल सिलेबस टेस्ट शुरू है। हमने कहा मई से ही शुरू करेंगे, तो जिस बच्चे के 570-80 नंबर आ चुके हैं उससे तो पूरा पढ़ के ही अभी तो टेस्ट दिया था ना, तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है जब बच्चा 60-70 टेस्ट दे के जाएगा FLT का, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही ऊपर रहेगा। दिव्या 4 लाइन बताओ कि बिल्कुल नीट में अंदर जाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हो, क्योंकि आपको 400 से 500 नंबर आने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, आप क्या पता 10-20 टेस्ट हो गए आपके नहीं आए उतने, बट अगर आपने 2-3 दिन छोड़ दिया तो वो 500 का कब 400-300 हो जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा। तो नीचे आने में बहुत कम टाइम लगता है, ऊपर जाने में टाइम लगता है। तो ऑलवेज़ बिलीव कि आप चले जाओगे। किसी को कल किसी ने देखा, आप क्या पता फर्स्ट आ जाओ। और हुआ भी है, कई बच्चे ऐसे थे जो स्टार्टिंग में फर्स्ट आ रहे थे, और जो आप लिस्ट में अगर आप देखो इस समय तो वो नीचे हैं फ्रॉम दोज जो लास्ट में थे। तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आ रहा है वो हमेशा फर्स्ट आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर कभी टफ बन गया, बच्चों के नंबर कम आ गए तो वो छोड़ देते हैं टेस्ट। एग्जैक्टली। फियर हो जाता है उनको। तो फियर में छोड़ देना चाहिए कि फेस करना चाहिए? सर फेस करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो एक पॉइंट हमेशा सोचना चाहिए कि ये मिस्टेक यहाँ हो गई, लास्ट डे नहीं होगी। तो ये चीज़ हमेशा रहती है, क्योंकि अगर जो मिस्टेक आप अभी कर लोगे वो ऑब्वियसली लास्ट डे में नहीं करोगे। तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए ये चीज़ पॉजिटिव चीज़ है और करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर गए कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब NCERT से थोड़ा बाहर नहीं गए होते फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता। यस सर। और रिवीजन भी शायद मुझे लगता है रिवीजन का भी बहुत महत्व होता है। रिवीजन अच्छे से प्रॉपरली करना चाहिए, जैसे आपने क्विक रिवीजन बताया भी, तो अच्छे से कंसाइज करके लास्ट में जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन 3 मंथ में आधे बच्चे चले जाते हैं प्रिपरेशन से और आधे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
आपको बीच के स्टेट में रहना है, रिवीजन भी प्रॉपरली करना है, हर चीज़ को देखना है ध्यान से, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे सॉल्विंग हो, सब चीज़ अच्छे से अप टू डेट रखनी है 3 महीने तक, और रिजल्ट्स आप देखेंगे। इस बार एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़ा था तो? बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जैसे कभी कभी मुझे भी लगता है कि 5 मई को टेस्ट था और मैंने 3 मई तक टेस्ट कराया, बिल्कुल। तो कई बार क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था कि यार 1 महीने बच्चे को छोड़ दो, 15 दिन छोड़ दो, अपने हिसाब से करने लगे। लेकिन मुझे डर लगता था पता नहीं अपने हिसाब से क्या करें, लास्ट तक टेस्ट कराया। आपने भी शायद आखिरी वाला टेस्ट दिया था। लास्ट टेस्ट दिया था। मिनिमम स्कोर कितने थे यहाँ पे टेस्ट में? 430 400 तक। 435। तो जब 435 हो गए तो बहुतों के ज़्यादा होंगे आपसे। बिल्कुल सर। बहुत अजीब लगा होगा। यस यहाँ के टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना था? सर 705 आया था एक बार। 705। यस सर। तो नीट में और बढ़ा दिया। यस सर। तो बच्चों को हम लोग ये कह सकते हैं कि टेस्ट में नंबर कम है तो उससे ज़्यादा आ सकते हैं नीट में। बिल्कुल सर आ सकते है? हैं। तो पेपर देने के बाद खुश हो गए थे, लग गया था पेपर अच्छा हो गया? सब पेपर देने के बाद ऑब्वियसली खुश तो थे, पर सब लोग बोल रहे थे इजी इजी है, तो फिर थोड़ा तो था ही कि कुछ गलत तो नहीं किया होगा। सिली मिस्टेक्स क्योंकि काफ़ी होती हैं लोगों की, बट वो improve- इसीलिए पहले तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे इतने? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा दिव्या, इतने सारे टेस्ट दिए थे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि किए हुए आए हैं पेपर वाले? सर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही किए हुए ही थे, बस थोड़ा सा शायद वैल्यूज़ चेंज हुई हों और वे ऑफ आस्किंग चेंज हो, बट क्वेश्चंस वही थे जो किए थे। अच्छा, आज की डेट में बच्चा केवल एनसीईआरटी फोकस करे, समझ कर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, यस और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दे जैसे अपनी है, तो उसके सफल होने कितने चांसेस हैं? सब पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। एनसीईआरटी टेस्ट 2 ही मेन चीज़ हैं, और आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहें, रिवीजन करते रहें सही से। फुल सिलेबस टेस्ट जो इतना जल्दी करा देते हैं, कैसा ये? सर इसका काफ़ी बेनिफिट दिख भी रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से जहाँ से छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करने। वो कहते हैं ना कि पहले कोई नया काम करो तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, फिर इसको लोग फॉलो करते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर फॉलो करते हैं। यस सर। तो अब हम देख रहे हैं कि बच्चे अभी से करें सर, फुल सिलेबस टेस्ट कराइए, दे भी रहे हैं। और बच्चों, मधु एनी क्वेश्चन? नो सर। सुनीता, तो फीलिंग मोटिवेटेड? यस सर। जान लगा दोगे आप भी? यस सर। 1 सेकंड बर्बाद नहीं करोगे? नो सर। तो ये जो इतना बड़ा इतिहास दिव्या ने बना दिया, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे भैया कि वो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दे। तो 715 टेस्ट सीरीज से आए थे 21 में पटना से। उसका भी एक बार में सवाल गलत था। पिछली बार 707 आए और इस बार 700 भी, 705 भी, 710 भी और 715 भी टेस्ट सीरीज से। एक क्लासरूम से हाईएस्ट आए 710। तो बच्चों, दिव्या ने भी जैसा बताया, और मेरा भी यही 40 साल का अनुभव है, एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं है और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज देनी है, और जितना टेस्ट देंगे उससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन होगी। तो इस बार तो हम सोच रहे हैं कि 5 को है तो 4 तारीख तक फुल लेंथ टेस्ट करा दें, करवाना चाहिए। तो किसी टीचर की स्ट्रेंथ होते उसके बच्चे, ये बच्चे आगे निकल गए, अब आप लोगों को आगे जाना है, या आप जैसे जो बच्चे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा यही कहना है, थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू, और जहाँ भी कॉलेज में जाओगे कोई ना कोई मिलेगा इस परिवार का। थैंक यू आपको भी, आपने पूरा सपोर्ट किया। अरे नहीं बेटा, हम तो बच्चों को सपोर्ट करना ही है, और अभी हम लोग मस्ती करेंगे, मस्ती का टाइम आ गया ना। हाँ हाँ। तो अंत में बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और बस सेलेक्ट हो जाइए नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों सेलेक्ट नहीं हुई है, हमारे बराबर या हमसे अच्छा नंबर ले आइए, है ना। तो बच्चों एक चीज़ समझ लो कि दिल दिमाग में बस बच्चे होते हैं, और जिस साइट को हम लोगों ने प्राप्त किया उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब 720 की मंजिल भी दूर नहीं है। ठीक है, तो इस आशा और विश्वास के साथ आप पॉजिटिव रहेंगे और चीज़ों को देखते रहिए, नई कुछ तो चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और सिलेक्शन नीट में बहुत आसान है बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपने रास्ता पकड़ लिया
और आपको स्केलर क्वांटिटी नहीं बनना, वेक्टर बनना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। बिना डायरेक्शन के कितना भी फोर्स लगाओ क्या मतलब है। तो थैंक यू बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हम तो बहुत मोटिवेटेड हैं और दिव्या ने हमको इस लायक बनाया कि हम यूट्यूब पे इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि टीचर जो जाना जाता है अपने बच्चों से जाना जाता है। तो ये सब बच्चे हमारे स्ट्रेंथ हैं, कल को आप लोग स्ट्रेंथ बनोगे। और ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सर हम लोग दिव्या दीदी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चाहे उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े। और दिव्या दीदी रेडी है आपको हेल्प करने के लिए, कभी भी कोई दिक्कत हो तो ये कुछ बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम भी देंगी और आप सबकी हेल्प करेंगी कि कैसे उन्होंने इतना अच्छा अचीव किया। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। जय हिंद बच्चों।